हीलिंग को समझने की आवश्यकता ये इसलिए है कि शरीर के स्तर पर जो हीलिंग है वो मन के स्तर पर जो होता है उसके अधीन है। और मन में अगर कुछ उथल पुथल है, कुछ विसंगति है, तो उसकी जो हीलिंग है वो आत्मा के स्तर पर जो हो रहा है उस पर आधारित है या निर्भर है। तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो एक ही शब्द मन में उगता है, जो हमारे पितर हैं उनसे। कि माता और पिता दोनों तरफ से जो वंशावली में लोग आ रहे हैं उनसे हमारा संबंध है। और उनका कोई न कोई अंश हमारे अंदर उपस्थित है। उनके जीवन से हमारा जीवन एक दूसरे में गुंथा हुआ है, पैवस्त है, अलग नहीं है। अब पितर कौन है? तो हमने न जाने कितने जन्म लिए हैं और हर जन्म के पितर हैं। जो हम श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं हिंदू लोगों में, उनमें हम अक्सर जिन पितरों की कल्पना करते हैं वो सिर्फ इस जीवन के जो पितर हैं उनको देखते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर हम न जाने कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर जन्म में हमारे पितर रहे हैं। और उस उनकी वंशावली में शामिल होने की वजह से उनके गुण और उनके अवगुण हमारे अंदर आए हैं। हम जो कुछ भी हैं अपने पितरों के कारण हैं। तो जब ऐसा निकट का संबंध है तो हमारी अपनी हीलिंग सिर्फ हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? तो ये बात समझने की है कि जब हम अपने आप को हील करने का, रोग मुक्त करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने उन पूर्वजों की जो एक बहुत बड़ी संख्या है उसमें से हर एक को हील करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्वजों के साथ जुड़ना आत्मा के स्तर पर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। अपने लिए आवश्यकता क्यों है कि यदि वे प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, तो हमारे जीवन की बहुत से कष्ट, बहुत सी बाधाएं और विपत्तियां मात्र उनके आशीर्वाद से चली जाएंगी। और अगर हम रोग मुक्त होंगे, अपनी बाधाओं और विपत्तियों से परे जाएंगे, तो उसका जो असर है वो हमारे पितरों पर भी पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन की जो बाधाएं और विपत्तियां थी उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। उसका जो कर्म के सिद्धांत के कारण उनके ऊपर जो बंधन है वो अपने आप टूटेगा। इस पूरे विश्व में एक व्यक्ति अगर मुक्त होगा तो उसके चलते उससे जुड़ी हुई उसके पितरों की
हजारों की संख्या में जो आत्माएं हैं वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हों। आप सोचिए कितने सुखदायी स्थिति होती है यदि ऐसा मन में धारणा वैसी हो जाए कि जब हम अपने आप को हील करते हैं तो उसके साथ कितने लोग स्वयं हील हो रहे हैं। तो इसलिए पितृपक्ष का समय है, थोड़ा समय हम ऐसे अभ्यास को देंगे जिसके कारण हमारे और हमारे पितरों के बीच के संबंध में प्रेम के रस का संचार हो सके और सभी को मुक्ति और शांति मिले। तो मन ही मन जो सोल वर्ल्ड है, आत्माओं का जगत है, उसमें ऐसा संदेश दें कि मेरे सभी जीवन जो हैं, ये वर्तमान जीवन और विगत का जीवन, इनमें जो भी मेरे पितर हैं उनको आह्वान है कि वो यहाँ आए और मेरे सामने मेरे पास मौजूदगी अपनी दर्ज कराएं। आत्माओं के जगत में बहुत जल्दी ही संप्रेषण होता है भाव का, इसलिए वो आने लगते हैं तुरंत। ऐसे भी हमारे पितर हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा उनसे कुछ संपर्क हो, हमारी बिना जानकारी के वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो अपने आसपास अपने पितरों की उपस्थिति को ऊर्जा के स्तर पर महसूस करें। बहुत प्रेम और सद्भाव से उनको नमस्कार करें, उनके पांव छुएं, उनको अपना आदर दें। ये तो वो पितर हुए जो खून के रिश्ते से पितर होते हैं। इसके अलावा पितरों की एक और श्रेणी भी है। हम सबके जीवन में कोई ऐसे रिश्तेदार आए हैं, हम उनकी ब्लड लाइन में, उनसे खून के रिश्ते में तो नहीं थे कुछ, लेकिन किसी पूर्व जन्म के संबंध के चलते उन्होंने हमारे जीवन में कोई बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है, हमारा साथ दिया है, हमें कुछ सिखाया है, हमारे लिए माँ बाप की तरह से रहे हैं। कोई हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया, कोई हमारे गुरु हैं जिन्होंने हाथ लगाया या प्रेम की दृष्टि से देखा और हम बदल गए। और अब वो देह में नहीं है वो लोग। तो ऐसी सब आत्माओं को जो खून के रिश्ते से तो पितर नहीं है, लेकिन ज्ञान और प्रेम के रिश्ते से पितर हैं, उनको याद करें और उन्हें भी संदेश दें। कृपया आप मेरे पास आएं और मुझे आपकी उपस्थिति महसूस हो।
ऊर्जा के स्तर पर अपने आसपास उनकी उपस्थिति को महसूस करें। उन्हें बहुत आदर और सत्कार दें। उनकी आपके जीवन में कोई बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से भी चाहते हैं उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना, अपना धन्यवाद प्रदर्शित करना, वो करें। और इन सभी पितरों को, उनकी आत्माओं को बड़े प्रेम से संबोधित करते हुए ये कहें, मैं आपकी संतान हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी न किसी रूप में मेरे अंदर उपस्थित हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब उनसे बोलें कि जब भी हमारा संपर्क रहा, तब यदि मेरे से कोई चूक हुई, मैं किसी तरह से आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरा या नहीं उतरी, या मेरी सेवा में कोई चूक हुई, तो उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। जो सेवा में कसर रह गई, उसके लिए आज मैंने आपको इस साउंड हीलिंग के सत्र में आमंत्रित किया है। आत्मा के स्तर पर आप इस हीलिंग के सत्र का आनंद उठाएं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तुच्छ सेवा है, और इसे मेरी सेवा समझकर ग्रहण करें। आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और मुझे पता है कि जीवन में जो कुछ मिला है, उसके पीछे आपका कितना आशीर्वाद है। मुझे पता है कि आपका वरद हस्त मेरे सिर पर है। कुछ क्षण लेकर इस भाव में रहें। और अब उन्हें बोलें कि हमारा जो भी संपर्क रहा, उसमें आपके चलते यदि मन से, वचन से या कर्म से किसी कारण से ऐसी कोई घटना हुई जिससे मुझे कोई तकलीफ पहुंची हो और मैंने अपने मन में रख लिया हो, तो मैं उस भाव से अपने आप को मुक्त करता हूँ, करती हूँ, ताकि आप पर कोई उसकी आंच न आए। आपकी जो
आत्मा की यात्रा है, उसमें कोई व्यवधान न खड़ा हो। और मेरे और आप सभी के बीच में जो संबंध है, वो संबंध सिर्फ प्रेम और मात्र प्रेम का हो। आपका कितना भी धन्यवाद करूं कम है। ये जो जगत में प्रवेश मिला है, ये आपके कारण है। और ये जगत ही मेरी अपनी यात्रा को संभव बना रहा है। इसलिए आपका पुनः पुनः धन्यवाद। पितरों की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करें। यदि मन में कोई भावनाएं उमड़ती हैं, आंसू भी बहने लगते हैं, तो बहने दें। ये प्रेम के आंसू हैं। और तो मन ही मन सभी पितरों को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें। यदि वे आपको कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो उसे सुने और उन्हें बार बार प्रणाम करें। और अंत में बड़ी विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना करें कि वे जिस भी लोक से यहाँ आपके पास आए हैं, अब उस लोक में वापस चले जाएं।